ओके, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है 13 एमीन्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स। ओके, तो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और एमीन्स को प्रिपरेशन करने के लिए देखो मेथड्स है ना, वो बहुत सिंपल है ना। और वो जो हमने बाकी रिएक्शंस पिछले चैप्टर्स में जो रिएक्शन करी हुई है उनसे बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला मेथड हम लोग लेते हैं। सबसे सबसे जो पहला मेथड है वो हमारे साथ है, वो है रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ये लो भाई, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हम लोग करा सकते हैं और हम लोग उनको सीधा एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल ये रिएक्शन है। आप एराइल या फिर एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड लीजिए और उसका आप लोग सीधा रिडक्शन करा सकते हैं। रिडक्शन कराइए आप, उसका 6 हाइड्रोजन आपको चाहिएंगे। कैसे चाहिएंगे 6 हाइड्रोजन अभी देखते हैं। और एराइल और एल्काइल आपका एमीन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और 2H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, प्लस में एक तो इस तरह से ये रिडक्शन हो जाएगा। देखो, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करा करके हम लोग सीधा एल्काइल और एराइल एमीन बना सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमें क्या क्या चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही हैं जो हम लोग सारे पहले पिछले चैप्टर्स में यूज ले चुके हैं। एक हमारा LiAlH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड रिएजेंट है दो हमारे पास, Sn प्लस HCl, ये नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के काम आता है। और इसके अलावा एक बहुत ही सुटेबल रिएजेंट है, फेमस रिएजेंट इस रिएक्शन के लिए, वो है Fe प्लस HCl। ठीक है, इसके अलावा एक कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो तो हम लोग जानते ही हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में निकल ले सकते हैं, रेने निकल है ना, Pt और Pd कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ले सकते हैं और उसको रिड्यूस करा सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस रिएक्शन के। काफी सिंपल से एग्जांपल हैं हमारे पास। चलो, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, आपको नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में। आप लगाएंगे Fe प्लस HCl, ठीक है, या Sn प्लस HCl, है ना, कोई सा भी रिएजेंट यूज ले सकते हैं। ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। ये लो भाई, एरोमेटिक एमीन हमने बना लिया है एनिलीन। तो इस तरह से ये काफी सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इस रिएक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीफर्ड रिएजेंट कौन सा है, वो आप लोग लिख लीजिए फटाफट, है ना। प्रीफर्ड रिएजेंट है वो Fe प्लस HCl है। ठीक है, रिडक्शन के लिए प्रीफर्ड रिएजेंट कौन सा है, Fe प्लस HCl। क्यों भाई, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसमें FeCl2 बनता है पहले, है ना, और FeCl2 हाइड्रोलाइसिस होकर के HCl बनाता है। ठीक है, और वो जो HCl बनता है वो ही यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता रहता है। ये देखो, यहाँ HCl चाहिए ना, तो ये HCl फाइनली रिएक्शन में प्रोड्यूस होता रहता है। इसलिए HCl की बहुत कम अमाउंट में ही ये रिएक्शन होती रहती है। इसलिए Fe प्लस HCl वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज प्रीफर्ड इन दिस मेथड। ओके, तो आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए। व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, जस्ट राइट इन योर कॉपी। लिख लीजिए, रिडक्शन विद Fe plus HCl is preferred because formed HCl formed FeCl2 gets hydrolyzed to release HCl, okay, during the reaction. Thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction.
इनिशिएट द रिएक्शन, ये लो भाई, ठीक है। HCl हमें काफी कम अमाउंट में लेना है, क्योंकि बाद में HCl अपने आप ही इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता रहता है, इसलिए इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए बहुत कम HCl की जरूरत है। बाद में HCl जो ऑटोमेटिक बन रहा है उससे रिएक्शन आगे चलती रहती है। तो ये पहला मेथड था। रिडक्शन किसका कराया हमने? नाइट्रो कंपाउंड्स का। आप इसको याद रखिएगा, कन्वर्जन में आपके काफी काम आने वाली है ये रिएक्शन, ठीक है। और अगला मेथड हम लोग लेते हैं, इसमें भी हम लोग रिडक्शन ही कराएंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स यानी कि साइनो ग्रुप, साइनाइड, ठीक है। और इससे हम क्या बना सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ये लो भाई, इससे प्राइमरी एमीन की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है। हमारे जो नाइट्राइल्स हैं इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हम लोग यहाँ पर लेंगे? देखो काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उनकी भी बात करेंगे। तो इनको रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन में कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें? 4H, 2 कार्बन पे ऐड कर देंगे और 2 नाइट्रोजन पे ऐड कर देंगे। बन गया हमारा क्या? RCH2NH2 हो गया। ये आपका बन गया प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन कौन से ले सकते हैं? एक तो LiAlH4। देखो LiAlH4 की काफी वाइड एप्लीकेशंस है, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं सोडियम एमलगम इन एल्कोहल, सोडियम एमलगम इन एल्कोहल। और एक हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन यूज ले सकते हैं, H2 किसकी प्रेजेंस में? निकेल की प्रेजेंस में, या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक है। तो ये कैटालिक हाइड्रोजनेशन है। और पर्टिकुलर जब हम इस रिएजेंट का यूज लेते हैं, सोडियम एमलगम और इथेनॉल, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए नेम रिएक्शन एंड दैट इज मेंडियस रिएक्शन। Which one it is? मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हम लोग नाइट्राइल्स को सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं? प्राइमरी एमिन्स में। और आपको यदि कोई ये नाइट्राइल दे दे कि भैया इसको कन्वर्ट कीजिए, आपने जब इतना सीख ही लिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? ये देखो, ये हमारी थोड़ा सा स्पेस कम लेते हैं ताकि, ओके। और ये आपका CH2 और ये NH2, ठीक है। तो ये यहाँ पर पेन थोड़ा सा कम काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ लगा लेते हैं CH2 NH2, ओके, कोई बात नहीं, है ना। तो ये इससे बेंजाइल अमीन बन गया, है ना। क्या बन गया? बेंजाइल अमीन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी अब ये रिएक्शन देखो क्या काम आ रही है ना। ये रिएक्शन काम आती है एक बहुत अच्छी, हमारे पास कन्वर्जन के लिए एक ट्रिक हमें देती है रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन कर सकते हैं। इस रिएक्शन को यूज लेके हम क्या कर सकते हैं? असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। कैसे असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन करेंगे? CN को यूज करके, नाइट्राइल्स को यूज करके। सपोज आपने एल्कोहल लिया, ये आपने लिया एल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन अब आप थायनिल क्लोराइड से कराएंगे SOCl2 से, तो आप जानते हैं OH की जगह Cl आ जाएगा। SOCl2 यही काम करता है, ठीक है। SOCl2, PCl5, PCl3 ये सब क्लोरीनेटिंग एजेंट हैं। क्लोरीन ऐड कर देते हैं OH की जगह, बस OH आपको वो रिप्लेस नहीं करना जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। ये RCl हो गया। अब ये हेलोएल्केन की KCN से रिएक्शन कराएंगे तो CN न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके Cl को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और RCN बन गया। अब RCN का हम लोग रिडक्शन करा लेंगे, ठीक है। क्या कराएंगे? रिडक्शन। तो क्या बन गया? RCH2 और NH2। ये लो भाई, ये जो बना है, ये जो एमीन बना है वो देखो, वो क्या है? विद 1 कार्बन मोर देन ROH, एल्कोहल जो हमने लिया था स्टार्टिंग एल्कोहल, ठीक है, उससे 1 कार्बन ज्यादा वाला एमीन बन गया। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। तो ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन के लिए एक ट्रिक देती है कि कन्वर्जन में आपको जब भी एक कार्बन ऐड करना हो, असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन करनी हो, यू कैन यूज नाइट्राइल, ओके, एंड देन रिड्यूस द नाइट्राइल, यू विल गेट द एनिलीन, ओके। तो इसलिए ये रिएक्शन काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, अगला हमारा रिडक्शन किसका करवाने वाले हैं हम लोग। हमारे पास रिडक्शन के लिए है एमाइड्स, ठीक है, एमाइड्स का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे अब। ओके, आप लोग हेडिंग लगाइए, ये थर्ड हमारी मेथड है ना। रिडक्शन ही रिडक्शन हो रहा है इसमें, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ओके, अब एमाइड्स क्या है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप तो आप लोग जानते ही हो, है ना। और इसमें हम लोग क्या बनाने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों तरह के एमीन्स हम लोग इसमें बना सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। ये आपका एमाइड, ये देख लीजिए, RCONH2 कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव एमाइड। एमाइड का कराना है आपको रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या चाहिए, एक तो LiAlH4 हो सकता है, और हो सकता है आपका सोडियम और इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH, ये लो, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। सीधा ही क्या कन्वर्जन हो जाएगा इसमें, RCH2 प्लस में NH2 तो है, ये रहा, ये आपका एमीन बन गया, ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो चाहो तो, रिड्यूसिंग हो गया। क्या हुआ, जो कार्बन है वहां जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। क्या कन्वर्जन हो रहा है इसमें, C डबल बॉन्ड O है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में, ठीक है। और इसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, हमें चाहिए 6 हाइड्रोजन, 6 नहीं 4 से ही हमारा काम चल जाएगा, 4H चाहिए। 4H में देखो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच हो गए और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर फरार, ठीक है, H2O। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई आपकी। इस तरह से हम यहाँ पर ये H2O लगा भी सकते हैं, लेकिन वहां H2O लगाएंगे तो यहाँ हमें 4H भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई। एमाइड्स को हमने रिड्यूस किस में किया है, एमाइड्स को हमने रिड्यूस किस में किया है, एमीन्स में, ठीक है। ये क्लीमेंसन जैसी ही है, क्लीमेंसन और हमने वोल्फ किस्नर करवाया था ना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एल्केन बनाने के लिए, ये सेम वैसा ही मेथड है। हाँ, ये सेम वैसा ही मेथड है, ठीक है। तो ये एमाइड हो गया, लेकिन हमने अभी तक प्राइमरी बनाया है ना। कोई पूछेगा भाई सेकेंडरी इससे बन सकता है क्या, हाँ बन तो सकता है, तो कैसे बनेगा बोल करके फिर उनको बताना पड़ेगा हमें कि सेकेंडरी कैसे बनेगा। तो सेकेंडरी ऐसे बनेगा, देखो हमें एमाइड है ना, वो ही सेकेंडरी एमाइड लेना है। ये देखो, ये हमने एक सब्सटीट्यूटेड एमाइड लिया है जिसमें नाइट्रोजन है, वो सेकेंडरी नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में आप जानते हो ये जो CO है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। आपको इसको CH2 में कन्वर्ट करना है, और आपको कहीं हाथ नहीं लगाना है, मॉलिक्यूल को एज इट इज रखना है। ये देखो आपका ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी एमीन, फटाफट लिख लो, ठीक है ना। फिर किसी ने पूछा कि टर्सरी कैसे बनेगा, तो भाई अब जब सेकेंडरी बन गया तो अब तो हम टर्सरी भी बना देंगे। ये देखो, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे हमने कितने एल्काइल ग्रुप ले लिए, 2 एल्काइल ग्रुप। अब ये नाइट्रोजन कौन सा हो गया, टर्सरी नाइट्रोजन, ठीक है। इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे तो हमें तो सिर्फ CO पे फोकस करना है। CO को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, CH2 में। ये बन गया आपका टर्सरी एमीन, ठीक है। अब कोई कहेगा इससे एनिलीन बना सकते हो क्या, तो एनिलीन तो हम इससे नहीं बना सकते। एनिलीन क्यों नहीं बना सकते भाई, क्योंकि हम इसके लिए एरोमेटिक एमाइड लेंगे। तो एरोमेटिक एमाइड हमारी ये होगी, देखो ये एरोमेटिक एमाइड होगी, और जैसे ही हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, एनिलीन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बताओ जरा कोई भी, एनिलीन नहीं मिलेगा ना, हमें तो ये मिलेगा भाई, हमें तो ये मिलेगा। इसका नाम बता दो जरा, क्या नाम है इसका, जाना पहचान सा होगा, यस 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 यस, बेंजाइल एमीन। अब आपको समझ में आया कि वो जो चैप्टर 10 में आपको बेंजाइल, एलाइल, विनाइल ये क्यों उस NCERT ने वहां पर उस चैप्टर में क्यों लिखा है, बाकी आगे नहीं लिखा, देखो कहीं भी वहां लिखा है, क्योंकि उनको पता है आगे काम आना है, तो यही समझा दो जो समझाना है। इसलिए बेंजाइल, एलाइल, है ना, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी, ये सारे डिटेल वहां दी है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बेंजाइल अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया, टर्सरी अमीन बन गया, रिडक्शन करा लिया हमने एमाइड का, ठीक है। सीधा CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया उसको, और ये असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन के लिए हमें ट्रिक मिल गई यहाँ पर, किसमें, नाइट्राइल्स वाले मेथड में, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। और इसी तरह से यहाँ पर हमने रिडक्शन किसका करवाया है, नाइट्रो कंपाउंड का करवाया है, और हमने बनाया है एमीन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी